हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका अप्रैल 15 तक के लिए 2021। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड लेट अस सी स्कॉर्पियो। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या गाइडेंस जो होगा आपके लिए फ्रॉम स्पिरिट। ओके, सो स्कॉर्पियोज इन लव। Let's see Scorpios in love spirit. Wow. Okay, so I'll take all the cards here. मुझे नहीं पता कितने सारे हैं, but I have the world card here. First card, I have Six of Wands, beautiful. Wow. Six of Wands, beautiful energy. I have the Two of Pentacles, Seven of Wands, Ace of Wands। तो बहुत सारा फायर एनर्जी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो, फायर और अर्थ एनर्जी। अगेन Two of Wands एंड देन आई हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, या सो एज आई वाज सेइंग, बहुत फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैज। सो मे बी आपके चार्ट में एरीज, लियो, सैज है कहीं पे, या फिर आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो इस सिचुएशन में, बट ज़रूरी नहीं है। लेट मी सी, आपका बॉटम डेक एनर्जी है द एट ऑफ पेंटिकल्स हियर। नाउ स्कॉर्पियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस लव सिचुएशन में व्हाट कैन आई रियली पिक अप इज, आप एक साइकिल क्लोज कर रहे हो एक पर्सन के साथ। यहाँ पे आपने अपने लेसन्स को लर्न किया है इस रिलेशनशिप ने। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। कुछ लोगों के लिए मे बी ये आपका फर्स्ट लव है, कुछ लोगों के लिए मे बी आप इस पर्सन के साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है या जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो आप इस वक्त, वो बहुत ही नया है, या आपने ऐसा पहले कभी किसी और के लिए फील नहीं किया है, या आप कभी किसी और के साथ इतना क्लोज नहीं थे, और समथिंग इज़ न्यू अबाउट द सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, बट पुराने पर्सन भी हो सकते हैं, डजंट रियली मैटर। बट आई सी अ न्यू एनर्जी, या तो आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन के साथ, या तो ये पर्सन ही न्यू है आपके लाइफ में, एक क्रश है या एक नया रिलेशनशिप है। अगर ये पुराना रिलेशनशिप है, आई डेफिनेटली सी आप लोग एक साइकिल क्लोज कर रहे हो यहाँ पे एक दूसरे के साथ, एंड देयर इज़ एन एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम यू स्कॉर्पियो। आप इस कनेक्शन में जो चाहते हो दैट इज़ सक्सेस, ग्रोथ, फॉरवर्ड मूवमेंट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आई कैन सी दैट आप खुद से एक्शन लेना नहीं चाहते हो। आप एक्शन, आप इस कनेक्शन में एक्शन चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, बट आप खुद से इनिशिएट नहीं कर रहे हो उस चेंजेस को। ओके, आई फील यहाँ पे देयर इज़ अ एनर्जी कि आप श्योर नहीं हो कि इस कनेक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये कनेक्शन। स्पेशली अगर ये नया पर्सन है स्कॉर्पियो, आई फील दैट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जो फीलिंग्स है क्या वो म्यूचुअल है, या क्या यहाँ पे कोई भी चांस हो सकता है इस कनेक्शन का फॉरवर्ड मूव करने का फ्यूचर में, व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर ये पुराना कनेक्शन है, आई फील आप श्योर नहीं हो कि क्या यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या विल दिस कनेक्शन मूव फॉरवर्ड एट ऑल। सो जो फ्यूचर है इस कनेक्शन का वो अननोन है, जो फ्यूचर है इस कनेक्शन का वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है, वो आपने अभी तक
आपको वो क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, बट हाँ आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो अभी भी, आप इस पर्सन के साथ एक मे बी न्यू बिगिनिंग चाहते हो या एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हो, एंड अगर ये न्यू पर्सन है आप इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल चाहते हो इस कनेक्शन में, बट आई ऑल्सो सी दैट यू आर नॉट श्योर। आपके आसपास बहुत सारे बाउंड्रीज है स्कॉर्पियो, आपने अपना वॉल्स अप करके रखा है बिकॉज मे बी ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, मे बी इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ, बट आई डेफिनेटली सी दैट इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, लाइक बहुत सारे लेसन्स थे इस रिलेशनशिप में। मे बी कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक सोलमेट है, बट आई सी दैट आप इस पर्सन के साथ एक साइकिल क्लोज कर रहे हो या कर चुके हो रिसेंटली। हो सकता है वो एक कार्मिक साइकिल था, बट वॉट एवर, आई फील दैट यू आर इन अ मिडल ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आप हार्ड वर्क करना चाहते हो इस कनेक्शन के लिए, बट आप खुद से एक्शन लेना नहीं चाहते। आप जगल कर रहे हो इस सिचुएशन को, दैट शुड आई और शुड आई नॉट, लाइक शुड आई टेक एक्शन, शुड आई नॉट टेक एक्शन, शुड आई डू दिस और दैट, और क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिनेरियो कि आपको इस पर्सन से मे बी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा, या ज़्यादा एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। सो यू आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड कि फिर ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इज़ इट गोइंग समवेयर और इज़ इट नॉट, लाइक क्या इसमें सक्सेस देख सकते हैं आप या नहीं देख सकते हैं। सो यू आर इन दैट मिडल ऑफ दैट डिसीजन कि ठीक है, अगर ये पर्सन एक्शन लेते हैं, अगर ये पर्सन एफर्ट्स डालते हैं, तो आई वुड एक्सेप्ट दिस पर्सन और आई वुड गिव दिस पर्सन अ चांस, अदरवाइज आई एम वॉकिंग अवे, अदरवाइज मैंने अपना लेसन सीखा है एंड आई एम लाइक टेकिंग माई पावर बैक। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिसीजन जो मुझे आपसे फील हो रहा है स्कॉर्पियो, दैट आप अपने पावर में हो, आप श्योर नहीं हो इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। अगर ये पर्सन एफर्ट देते हैं, आप ज़रूर एफर्ट दोगे, आप ज़रूर कोऑपरेट करोगे बिकॉज आप वही चाहते हो। बट अगर ये पर्सन एफर्ट नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, देन आई थिंक यू विल वॉक अवे बिकॉज आपने बहुत कुछ सीखा है, आप अपना लेसन्स पूरा लर्न किए हो यहाँ पे। सो यू आर इन योर पावर स्कॉर्पियो। ओके, नाउ लेट मी सी इस पर्सन की करंट एनर्जीज फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पर्सन स्कॉर्पियो इज डीलिंग विद स्पिरिट। ओके, आई हैव द 9 of Cups. Wow. Person Scorpio is dealing with Magician, 6 of Pentacles. ओके, सो स्कॉर्पियो, आई थिंक इस पर्सन का जो एनर्जी है इस वक्त आपके लिए, दैट इज़ ये पर्सन इस सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं। नाउ आई डोंट नो कि आपके बीच में कोई एंडिंग हुआ है या नहीं। आई डोंट रियली फील कि कोई परमानेंट एंडिंग यहाँ पे हुआ है। मे बी कुछ लोगों के लिए हुआ है, बट कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में हो, कनेक्शन में हो। मे बी आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या कम्युनिकेशन बहुत ही कम है, बट ये पर्सन जो चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, लाइक आप दोनों के बीच में हो, दैट इज़ बैलेंस, कम्युनिकेशन। आई थिंक आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो, लाइक इस पर्सन को लगता है आप एक लाइक आप मैरिज मटेरियल हो, यू आर समबडी वेरी स्टेबल इनके लाइफ में। या डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 of Cups, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। बॉटम डेक है द डेविल एनर्जी। सो डेफिनेटली यहाँ पे स्कॉर्पियो, अगर मैं ज़ोडिएक से बात कर लेती हूँ पहले, आई हैव कैप्रिकॉर्न, आई हैव जेमिनाई, टॉरस, कैंसर डोमिनेंट है, बाकी सब कुछ है, लाइक फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। या दैट इज़ व्हाट आई हैव। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ वांटिंग बैलेंस। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, वो एक ब्लॉकेज बन रहा है आपके कनेक्शन में, बट अगेन वो बहुत ही कम लोगों के लिए है। एंड अगर ये पर्सन मैरिड है, आई थिंक वो ऑलरेडी आपको पता है। सो अगर आपको पता नहीं है, डोंट फ्रीक आउट, टेंशन नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। नाउ ये पर्सन, आई सी दैट दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। ये पर्सन कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपसे, बैलेंस ढूंढना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। दिस इज़ ऑल पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल पॉजिटिव, लाइक 9 of Cups, Magician, 6 of Pentacles, 6 of Cups, Page of Wands, 10 of Cups.
लाइक आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो. आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या हुआ था या क्या इशू है, बट आई कैन सी यहाँ पे दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू स्कॉर्पियो, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव दिस अ चांस. अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, देन आई सी दैट ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं डेफिनेटली. ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, लाइक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, एंड आई थिंक ये पर्सन आपके साथ फॉरवर्ड मूव ज़रूर करेंगे, लाइक 100%. स्कॉर्पियो लाइक काफ़ी पॉजिटिव है दिस रीडिंग फ्रॉम योर पर्सन एटलीस्ट. लाइक अगर ये पर्सन अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किए हैं, आई फील दिस पर्सन विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू वेरी सून, बिकॉज ये पर्सन कुछ कन्फेस करेंगे आपसे. ये पर्सन कुछ like this is somebody who is kind of obsessed with you, this is somebody who is kind of addicted to you. Very positive, like, and अगर ये कोई नया person है, I feel this love is mutual or this feeling is mutual here. So even if अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये पर्सन लाइक रूड है, ये है वो है, मे बी आपको इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. बट अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग स्कॉर्पियो, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट अगर आप मुझसे पूछो, आई सी ऑल पॉजिटिव थिंग्स कमिंग फॉर यू. लाइक ये सारे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एंड आई कैन सी ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ, एंड कम्युनिकेट करना चाहते हैं. आप इस पर्सन का कोई विश फुलफिलमेंट हो, मे बी अ पर्सन वुड ऑल्सो लाइक टू मैरी यू फॉर सम ऑफ यू. Yeah. Anyways, so I'm moving on to your career and finances, Scorpio, and let me see what I have for you here. So the first card that I had is the Knight of Swords in reverse. What can I have for you, Scorpios? Okay, I have the Strength card, the Wheel of Fortune. Wow. Spirit is telling you to calm down and have patience here. Maybe आप किसी situation में जल्दबाजी कर रहे हो, या I have the Hermit card, I have the Justice. So maybe आप किसी situation में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो यहाँ पे Scorpio. Like आप चाहते हो, like आप compete कर रहे हो यहाँ पे, या फिर आप चाहते हो कि किसी और के लाइफ में ऐसा हुआ है तो मेरे लाइफ में भी ऐसा होना ज़रूरी है, या मेरा सक्सेस कहाँ है, लाइक मुझे कब सक्सेस मिलेगा, मुझे कब ये मिलेगा वो मिलेगा. सो जो भी आपका करंट सिचुएशन है स्कॉर्पियो, आई थिंक उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस, जो आपका फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, आपके लाइक सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा. आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो. आई डेफिनेटली सी दैट हैपनिंग इन द फ्यूचर. लाइक आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो फिनेंशियली, या आप खुद के लिए एक फैमिली क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके लाइक हस्बैंड वाइफ, आपके चिल्ड्रन, जो भी हो. बट आई सी यू बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट हियर स्कॉर्पियो. लाइक आप इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, किसी फैमिली का या खुद का, या समथिंग यू आर डूइंग हियर. ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे अपने स्टेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, लाइक आप अपने लिए घर खरीद रहे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो, मे बी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो कुछ लाइक कहीं पे, एंड स्टफ लाइक दैट. सो जो भी हो रहा है, आई सी दैट आपके लिए स्टेबिलिटी आ रहा है, सिचुएशन बैलेंस हो रहा है. बट आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो दैट इज़ ड्रेनिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू. लाइक ऑल्सो अ मैसेज कि अगर आपको लगता है कुछ है आपके सिचुएशन में, आपके करियर में, फाइनेंसेस में, जो आप अकेले नहीं कर सकते या आपको करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, स्पिरिट इज़ सेइंग कि आप हेल्प ले सकते हो किसी का अगर आप चाहो तो. बिकॉज़ अगर आप हेल्प चाहोगे आपको हेल्प मिलेगा, मे बी यूनिवर्स से, मे बी किसी टीचर से, पेरेंट से, फैमिली से, फ्रेंड से, कहीं से भी, यू नो. एंड सम ऑफ यू आर डिसीविंग योर सेल्व्स हियर. कुछ लोगों के लिए आप ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपका लाइफ पर्पस नहीं है, या जो मे बी आप खुद ही करना नहीं चाहते हो, बट आप मे बी
फाइनेंशियल प्रेशर के लिए या फैमिली के कहने पे या किसी के कहने पे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो दैट इज़ लाइक नॉट सेटिस्फाइंग यू एट अ वेरी सोल लेवल। मे बी आपका पैशन था डॉक्टर बनना, बट मे बी फाइनेंशियल रीजंस के लिए आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप मे बी कुछ और करते हो, आप मे बी टीचिंग करते हो, आप मे बी जस्ट कोई नॉर्मल 9 to 5 जॉब करते हो। नाउ आई एम नॉट डिग्रेडिंग दैट जॉब, बट आपका जो पैशन है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई डोंट नो 10-20 पीपल मे बी नहीं कर रहे हो। सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो कि आपको आप अभी भी वो सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। मे बी आप इस वक्त नहीं कर सकते, मे बी इस वक्त कॉन्स्ट्रेंट्स है, प्रॉब्लम्स है या ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल हो या एनवायरमेंटल हो या जो भी हो। आई कैन सी फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा टू हैव अ न्यू स्टार्ट समवेयर, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। नाउ स्पिरिट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट फ्यूचर में जब आपको ये मौका मिले, आपके पास वो डिसीजन होगा वेदर यू विल टेक दैट चांस और नॉट। ठीक है, सो वहाँ पे एक रिस्क एलिमेंट होगा, वहाँ पे एक डिसीजन एलिमेंट होगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको चॉइस करना पड़ेगा कि वेदर आई विल टेक दैट और नॉट। सो दिस इज़ अप टू यू, स्पिरिट इज सेइंग दिस इज अप टू यू। ऑल्सो डोंट डिसीव योर सेल्फ, टेक टाइम। कुछ लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो यहाँ पे, अपने एग्ज़ाम के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आप स्ट्रेस्ड हो, लाइक कुछ भी रीज़न हो सकता है आपके लाइक पर्सनल सिचुएशन में, बट I feel Spirit is also saying that do not stress yourself, do not overwork yourself because that can cause health issues. कुछ लोगों को यहाँ पे health issues हो रहा है, maybe high BP, maybe sugar, I mean diabetes, maybe कुछ भी बैक पेन, फीवर, टायर्डनेस, कुछ भी है, कुछ मेजर कुछ माइनर, दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द स्ट्रेस, दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ओवर थिंकिंग या एंजाइटी या काम का प्रेशर, समथिंग लाइक दैट, पढ़ाई का प्रेशर। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ इंडिकेटिंग कि यू शुड टेक इट स्लो, यू शुड टेक इट स्लो। लाइक कंपटीशन है आपके आसपास, दैट इज़ ट्रू। आप में भी बहुत ज़्यादा compete करने की कोशिश कर रहे हो, आप में भी कुछ बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से। आई डोंट सी दिस एज समबडी एल्स, आई थिंक दिस इज़ यू। आप खुद से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो सही है, एक्सपेक्ट करना सही है, बट खुद को थोड़ा सा स्पेस देना भी ज़रूरी है। एंड स्पिरिट इज़ ऑल्सो सेइंग कि अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है कुछ करने के लिए, फैमिली, फ्रेंड, टीचर, कलीग, स्टूडेंट, बॉस, हुएवर प्रेशराइज कर रहा है कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है, फॉर योर वर्क और फॉर योर स्टडीज़ और फॉर योर समथिंग, मे बी वो लोग आपके अच्छाई के लिए ही बोल रहे हैं। आई एम नेवर सेइंग कि उन लोगों का बात मत मानो, बट यू हैव टू बैलेंस। स्पिरिट इज़ सेइंग दैट यू हैव टू बैलेंस, कि आप वो भी कर रहे हो जो आपके लिए हेल्दी है, एंड आप मे बी पढ़ाई भी कर रहे हो, आप अपना एक्सपेक्टेशन लेवल भी पूरा कर रहे हो, या आप जो भी यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हो आप वो भी कर रहे हो। सो द बैलेंस शुड बी देयर। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं हो, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, लाइक प्रॉपर मील्स नहीं ले रहे हो, लाइक खाना खा रहे हो बट मे बी अनहेल्दी फूड हैबिट्स है आपका, या अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स है आपका, जो आपके इस सिचुएशन को और भी बिगाड़ रहा है। मे बी आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा रहा है, मे बी आपका जो व्हाट टू से एंजाइटी है उसको इंक्रीज कर रहा है, समथिंग लाइक समबडी समथिंग। यहाँ पे यू हैव टू स्टॉप हियर, लाइक कुछ आप कर रहे हो जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। स्पिरिट इज़ ऑल्सो सेइंग कि ये सिचुएशन बैलेंस होगा, अगर आपको चेंज चाहिए वो चेंज भी आएगा आपके लाइफ में, डोंट वरी। एंड स्पिरिट ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू टेक इट स्लो, लाइक स्लोली लो। टेक इट स्लो, इस पूरे सिचुएशन को स्लोली हैंडल करो, डोंट ओवर वर्क, डोंट ओवर स्ट्रेस, या हाइपर मत हो जाओ किसी सिचुएशन में, बिकॉज एवरीथिंग विल फॉल बैक इन टू प्लेस। डू नॉट वरी अबाउट योर सिचुएशन। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके सामने एक डिसीजन आने वाला है अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर अल्टीमेट गोल लाइफ का। सो वो डिसीजन आपको लेना है, दैट इज़ व्हाट स्पिरिट वांट्स यू टू नो, दैट जब वो डिसीजन आपके सामने आए, इट विल बी योर फ्री विल कि आप उस डिसीजन को लेते हो या नहीं। लाइक आप अपने लाइफ पर्पस को चूज़ करते हो, या आप करंटली जो कर रहे हो आप वही करते हो, लाइक आपका चॉइस क्या होगा। ओके,
सो लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या है फ्रॉम स्पिरिट. व्हाट इज द गाइडेंस मैसेजेस फॉर माय स्कॉर्पियोज? ओके, आई हैव फायर मैजिक. Yeah, so fire, this talks to me about creating something. ये जनरल एडवाइस रीडिंग्स है, सो ये कुछ भी लाइक सिचुएशन को रेजोनेट कर सकता है. लाइक दिस इज़ नॉट नेसेसरली करियर या फाइनेंस या लव. ये कुछ भी हो सकता है. लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंडशिप्स, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग. सो विद दिस कार्ड फायर मैजिक, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करने वाले हो. लाइक दिस इज़ टॉकिंग टू मी अबाउट सम क्रिएटिंग समथिंग. ना हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आप अपने लिए फैमिली क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि आई सॉ अर्लियर. मे बी आप यू आर वेटिंग फॉर अ प्रेगनेंसी और यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, और आप बेसिकली एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो. आई डेफिनेटली सी आप वो कर रहे हो. यू आर हैविंग इट, लाइक यू आर हैविंग अ चाइल्ड, और मे बी आप शादी कर रहे हो, मे बी आप एक घर ले रहे हो. सो जो भी है, दैट इज़ समथिंग क्रिएटिव. वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग, अपने लिए करियर क्रिएट कर रहे हो, एक घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, दैट इज़ यू आर प्रोवाइडिंग फॉर समबडी हियर मे बी. बट मे बी आप कुछ क्रिएटिव करते हो इन जनरल. आपका जो पैशन है, आपका जो करियर है, मे बी आपका जो हॉबी है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू माइट डू. आई ऑल्सो हर्ड फैशन डिज़ाइनिंग. सो मे बी कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो और फैशन डिज़ाइनर्स हो यहाँ पे. दैट इज़ अ गुड करियर ऑप्शन मे बी आपके लिए. या सी, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स. सो ये जो भी आपका ड्रीम है, डोंट लूज़ होप. दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ गाइडिंग यू टूवर्ड्स. डोंट लूज़ होप. मे बी आपका जो सपना है, आपका जो एम्बिशन है, मे बी ये दूसरों से बहुत अलग है. मे बी ये आपके फैमिली से बहुत अलग है. आपके फैमिली मेम्बर आज तक मे बी किसी ने ऐसा नहीं किया जो आप एज अ करियर करना चाहते हो. अगर ये करियर वाइज नहीं है, I feel this is about also your intuition. This is about your this is Cancer energy, emotional energy, like you know this. Okay, this is a lot of things coming in. I feel यहाँ पे कुछ लोग, लाइक यहाँ पे दो सिचुएशन है. कुछ लोग आप एक पर्टिकुलर ड्रीम बार बार देख रहे हो, या एक पैटर्न ऑफ ड्रीम देख रहे हो, सपना, जब आप रात में सो रहे हो. मे बी सेम सपना देख रहे हो, या तो सिमिलर टाइप का सपना देख रहे हो. अगर ऐसा है, मे बी बहुत कम लोग ही ऐसे हो, अगर ऐसा है आपका सिचुएशन, देन प्लीज़ लिसन टू योर ड्रीम्स. या अगर आपको बहुत ही अजीब अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं रिसेंटली, लिसन टू देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज ड्रीम्स. कि आई थिंक वो ड्रीम्स के साथ यू विल कनेक्ट टू योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड. आपका जो मे बी एंसेस्टर्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स है, या आप जिस भी गॉड में मानते हो, अगर आई थिंक वो लोग आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू. ऑल्सो योर इमोशंस. अगर आपका इमोशन बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसे यूजुअली लोग मूड स्विंग्स बोलते हैं, अगर इन जनरल होता है आपका या हो रहा है वैसा, आई फील देयर इज़ अ रीज़न वाई. मे बी आप किसी को एनर्जेटिकली फील कर पा रहे हो, किसी फ्रेंड को, किसी पार्टनर को, किसी फैमिली मेम्बर को, या मे बी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर इमोशंस, थ्रू योर फीलिंग्स. सो जब आप मे बी आप सडनली सैड फील कर रहे हो, सडनली आउट ऑफ नो वेयर, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि आप किस कारण से सैड फील कर रहे हो, या आप जब सैड फील करते हो वो क्या चीज़ है जो आपके माइंड में चलता रहता है. उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो. वो जो भी है, कोशिश करो उसको हील करने का, कोशिश करो उसको समझने का, कोशिश करो उसको एड्रेस करने का, एक्नॉलेज करने का, ताकि आप उस चीज़ को सॉल्व कर सको. बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड ऑफ यू स्कॉर्पियो जो स्पिरिट आपको दिखाने की कोशिश कर रही है. लाइक
सी टू दिस, ये हील्ड नहीं है, इसको देखो, इसको अटेंशन दो, ये चीज़ को देखो. लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके गाइड्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर इमोशन. एंड बाकियों के लिए आई फील दिस इज़ जस्ट योर ड्रीम्स. लाइक आपके जो एम्बिशंस है लाइफ में, एस्पिरेशंस है, आपने जो सपना देखा है लाइफ में. कुछ लोग मे बी सपना हमेशा करियर वाइज होगा ज़रूरी नहीं है. कुछ लोग मे बी चाहते हो मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियरिंग करूँ, या मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं पर मुझे पेंटर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है. स्पिरिट इज सेइंग कि आप डेफिनेटली सपना देखो. डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, या डोंट लेट सोसाइटी पुट यू इन अ बॉक्स कि तुम्हारे घर में सारे डॉक्टर्स हैं तो तुम कैसे म्यूजिशियन बन सकते हो, तुम कैसे पेंटर बन सकते हो. डोंट लिसन टू दोज पीपल, यू नो. ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनो, बट एट द सेम टाइम आप म्यूजिशियन भी बन सकते हो. सो उस डोर को क्लोज मत कर दो परमानेंटली. ठीक है, कुछ लोग मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते थे बट फाइनेंसिस के लिए आप नहीं बन पाए, मे बी किसी प्रॉब्लम के लिए आप नहीं बन पाए. ऑल्सो फॉर देम ऑल्सो आप ज़रूर उस सपने को देखो. लाइक ऐसा नहीं है कि आप आज नहीं बन पाए तो कल नहीं बन पाओगे, या आज ब्लॉकेज है इसका मतलब ज़िंदगी भर वो ब्लॉकेज रहेगा, यू नो. दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग हियर. Yeah, okay, I have 2 more cards. Let's see what is that. Okay, I have learn from life. Yeah, learn from life. As I said, आप Scorpio, आप recently बहुत सारे lessons learn किए हो यहाँ पे. You have learned a lot, maybe अपने love life में, maybe अपने career में, बट वॉट एवर सिचुएशन आपके लाइफ में हो, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है. दिस कैन ऑल्सो बी योर पास्ट लाइफ. लाइक आपका जो सोल है वो बहुत ही ओल्ड सोल है. दिस इज़ समबडी हु नोज़ अ लॉट. मे बी आप स्पिरिचुअल हो, मे बी नॉट नेसेसरली, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हो. सो आई फील आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई है. सो अगर आप सिंस आपने इतना लेसन्स लर्न किया है इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, सो अगर आपके लाइफ में कोई नया सिचुएशन आता है जो आपने पहले कभी शायद एक्सपीरियंस ना किया हो, एंड आपका सडनली आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहने लगता है, लाइक एंड आपको वो समझ में भी नहीं आता है कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों मुझे सडनली एक सिक्स्थ सेंस मेरा काम कर रहा है एक ऐसे सिचुएशन में जो मैंने कभी पहले फेस ही नहीं किया है. सो मुझे कैसे पता होगा. बट आपको अगर पता है, दैट इज़ फॉर अ रीज़न. वो आपके लेसन्स थे, वो आपके सोल का एक्सपीरियंस था. दैट इज़ वॉट इज़ इवॉल्विंग हियर. सो स्पिरिट इज़ सेइंग कि अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो लाइफ में, या अगर आपके लाइफ में कोई भी नया सिचुएशन आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव एनी सिचुएशन, डोंट बी स्कैर्ड. ठीक है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में, हेल्थ में, करियर में, लव, फैमिली. जो चैलेंजेस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में, चैलेंजेस आपको बहुत दूर लेके जाते हैं लाइफ में. सो बी एडवेंचरस, like be in a sporty spirit situation, like go for it, take that challenge, take that adventure, and just be successful, you know. Be bold, be confident, because you know a lot. आपको पता भी नहीं है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता भी नहीं है कि आपका सोल कितना इवॉल्व्ड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है. ब्यूटिफुल एनर्जी. लास्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज. This is talking about this lifetime. You are transforming, you are changing, Scorpio. ये सारे जो experiences रहा है आपके लाइफ में बचपन से लेके, जो भी struggles थे, जो भी bad times थे, जो भी heart breaks थे, जो भी pain था, जो भी था, suffering, whatever, this was there for a reason. Spirit is trying to tell you this was there for a reason. ये इसलिए आपके लाइफ में लाया गया था because यही चीज़ था जो आज आपको बनाएगा. यही चीज़ है जो आज लाइक आप हो इस वजह से. यू आर समबडी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर समबडी वेरी ट्रांसफॉर्म्ड. आप चीज़ों को सेंस कर लेते हो, आप ऑलमोस्ट यू कैन रीड माइंड्स. आप लोगों को देख के समझ जाते हो कि इंटेंशन क्या है और व्हाट दिस पर्सन वुड इज़ विलिंग टू से टू यू. इंटेंशन क्या है इस पर्सन का. कुछ लोगों अभी तक कुछ लोग मे बी उस सिचुएशन या उस आप वो वैसा फील करते नहीं हो, बट बहुत जल्दी आप करोगे, बिकॉज आई डेफिनेटली सी यू ट्रांसफॉर्मिंग हियर. एंड बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपको पता है, ये बहुत सारे लोग आप ऑलरेडी सेंस कर लेते हो. आप हमें आप
ऑफन ऐसा देखोगे दैट मे बी आप एक कुछ कर रहे हो एंड सडनली यू जस्ट फील कि ओ अच्छा, इस पर्सन ने ऐसा बोला है तो मे बी वो ऐसा ही करेगा या वो कुछ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एग्जाम्पल ले रही हूँ, एंड आप कुछ दिन बाद देखते हो हाँ आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मे बी सारे लोग आपके आसपास के कुछ और सोच रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही होगा, हम लोग जैसे बोल रहे हैं वैसा ही होगा, बट ऑटोमेटिकली आपने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। दिस इज़ योर इंट्यूशन, दिस इज़ स्पिरिट गाइडिंग यू, दिस इज़ समबडी ट्रांसफॉर्म्ड। सो वेरी पावरफुल, यू नो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड चेंजिंग स्कॉर्पियो, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज है ये आपको काफ़ी पावरफुल बना देगा, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल हो। Very powerful energy. So very positive, powerful. I wish you all the best, and that is what I have for you, Scorpio. I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा, and अगर किया हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.